हेलो डेडेस, वेलकम बैक माई न्यू नदर वीडियो। तो वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम चल रहा था। उसकी वजह से कंटिन्यू वीडियो यूट्यूब पर हमारे अपलोड नहीं हो पा रही थी और लाइव स्ट्रीम भी हम लोग नहीं कर पा रहे। तो वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा क्योंकि हमने द फंडेड रूम से 5K वाला 2 स्टेप वाला अकाउंट हमने बाई किया है और उस अकाउंट को हम लाइव स्ट्रीम और ऑफलाइन में पास करके दिखाएंगे। तो उस अकाउंट का एवरीडे वीडियो मतलब आपको हमारे चैनल पर अपलोड होता दिख जाएगा। अगर आप 5K अकाउंट 2 स्टेप वाला खरीद लिया है तो हमारे साथ अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको 5K 2 स्टेप अकाउंट का रूल समझाऊंगा कि क्या क्या रूल हैं उस अकाउंट के अंदर, और जो भी रूल हैं अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए, चैनल पर नए आए हैं तो चलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आज से हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना चालू करेंगे द फंडेड रूम वाली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पर चलते हैं, उनके वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग रूल समझेंगे और फिर हम लोग कल मंडे से हम लोग वीडियो अपलोड करना चालू करेंगे और ट्रेडिंग भी करना चालू करेंगे। तो हर एक ट्रेडिंग की मतलब प्रॉफिट या लॉस की वीडियो इस चैनल पर आपको दिखती रहेगी कि फंडेड रूम में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड आने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का कुछ पेज खुल के आ जाएगा। अगर आप द फंडेड रूम के वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट योर फर्स्ट एवोल्यूशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल टाइप के आपके डैशबोर्ड में अकाउंट शो होने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है, फिर 1 स्टेप का अकाउंट है, फिर 2 स्टेप का अकाउंट है। ठीक है, तो जो भी आपको अकाउंट लेना हो आप वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग के रूल थोड़े अलग हैं और 1 स्टेप और 2 स्टेप के रूल लगभग सेम है। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 स्टेप का 5K वाला अकाउंट। ठीक है, तो इसके रूल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार इसके रूल हैं, क्या करना पड़ेगा हमको इस अकाउंट को पास करने के लिए। सर ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो लिखा है ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये सारे नीचे इसके रूल लिखे हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार इसके रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो वर्चुअल बैलेंस में आपको 5000 का अकाउंट मिलेगा, मतलब आपको 5000 का सबसे फर्स्टली अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्टेज 1 और ये है स्टेज 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टेज 1 के मतलब टारगेट को पूरा करना है, फिर स्टेज 2 के टारगेट को पूरा करना है, तभी आपको ये अकाउंट मिलेगा रियल में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और किस प्रकार ये पास होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको टारगेट इसमें 8% का आपको अचीव करना होगा, मतलब इसमें 5000 में 8% का आपको प्रॉफिट करना होगा। 8% मतलब $400 होते हैं। तो अगर आप $400 इस स्टेज 1 में प्रॉफिट कर लेते हैं तो ये स्टेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैक्स डेली लॉस 5%, यानी $250 अगर डॉलर से आप ज़्यादा लॉस करते हैं एक दिन में तो ये आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। और मैक्स टोटल लॉस कितना है, 10%, मतलब आप 10% से ज़्यादा इस अकाउंट में लॉस नहीं कर सकते हैं। 10% यानी लगभग 500। ठीक है, $500, इसके ऊपर अगर आप लॉस करेंगे तो ये अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, 10% आप निकाल लीजिएगा, हम ऐसे ही अंदाजे में बोले हैं $500। जितना भी आप 500 को मल्टीप्लाई 10% से करेंगे तो वो आपका निकल आएगा 10% कितने डॉलर होता है। अगर आप उतना लॉस कर देते हैं तो ये आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यानी मतलब आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है स्टेज 1 को पास करने के लिए। ठीक है, अगर आप 2 या 3 दिन के अंदर इस अकाउंट में 400 से ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं तब भी आपका स्टेज 2 नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम पीरियड है कि आपको 5 दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, और ट्रेडिंग पीरियड कोई नहीं है। अगर आप 1 महीने में ये स्टेज 1 को पास करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 5 दिन के बाद भी पास करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि 5 दिन के अंदर आप इस अकाउंट को पास मत करिएगा। अगर पास भी कर लिया तो भी ये स्टेज 2 में आपको ये लोग नहीं भेजेंगे। ठीक है, मैक्स लेवरेज कितना मिलता है, 1:100 का आपको मैक्स लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो स्टेज 2 में जैसे ही ये आप रूल फॉलो करते हैं और ये स्टेज को पार करते हैं तो स्टेज 2 में आप इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेज 2 में इंटर होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का यहाँ पर क्या करना है, टारगेट को अचीव करना है। 5% यानी $250 का आप प्रॉफिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टारगेट आपका डायरेक्टली अचीव हो जाएगा। ठीक है, और मैक्स डेली लॉस और मैक्स टोटल लॉस सेम रहने वाले हैं। ठीक है, जो स्टेज 1 में थे और वो वही सेम स्टेज 2 में रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, आपका टारगेट
छोटा है, ठीक है। मतलब इसमें 8% टारगेट और इसमें 5% है टारगेट, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप स्टेज पार कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली अकाउंट मिल जाएगा 5000 का, ठीक है। तो आप फिर आप जो है ट्रेडिंग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके आप पे आउट हर सैटरडे और संडे या मंडे तक ले सकते हैं, ठीक है। इनका कुछ रूल है इनका, संडे को आप पे आउट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ इसके रूल हैं, ये तो नॉर्मल से रूल हो गए, और 2-3 रूल हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रूल समझ में आए होंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो भी ये रूल हैं, ठीक है, पीछे वाले रूल हैं, ये फंडेड रूम में भी अप्लाई होंगे, मतलब आपके रियल अकाउंट में भी ये रूल अप्लाई होंगे, मैक्स डेली लॉस वाला और मैक्स टोटल लॉस वाला, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि ये रियल अकाउंट में भी आपके रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल अगर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पूरे डिटेल में रूल देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये आप पढ़ के भी जान सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने वो समझाया वैसे ही इसमें सारे ये रूल लिखे हैं, ठीक है। तो लेकिन और थोड़ा अगर आप स्क्रॉल करिएगा, ठीक है, तो वैसे ही आप देखिए मेन चीज़ क्या है। अगर आप जैसे अकाउंट पास कर लेते हैं, ठीक है, पास करने के बाद आपको 80% ही मतलब पे आउट दिया जाएगा, 20% ये प्लेटफॉर्म वाले लोग, प्लेटफॉर्म के सर लोग जो भी हैं वो लोग रखेंगे। मतलब जैसे आपने $100 एक हफ्ते में बनाया और आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया तो आपको 80% ही मिलेगा, यानी $80 ही मिलेगा, और $20 जो है प्लेटफॉर्म की फीस समझ लीजिए, या फिर वो लोग ले लेंगे, ठीक है। 80% आपको प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। रूल बहुत ही सिंपल है। और रूल देख लीजिएगा, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, ठीक है। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो आप अलाउ है, लेकिन अगर आप 1 मिनट के अंदर बाई और सेल करते हैं तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अकाउंट आपका ब्रीच होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। हेजिंग आप नहीं कर सकते। हेजिंग का मतलब होता है आप बाई, अगर जैसे कोई भी ट्रेड अगर आपने बाई किया है तो तुरंत उसको उसी टाइम पर सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, बाइंग का लेना है तो बाइंग में ही रखिए, अगर सेल का लेना है तो सेलिंग में ही रखिए, ठीक है। हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, मतलब अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं तो आप हेज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ही आईडी से 2 अकाउंट खरीदे हैं, एक में अगर सेल किया है तो दूसरे में आप बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, जो भी आपके सर हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। और वीकेंड ओवर होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं, अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पर 4 से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं पंच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो ये आप HFT का रूल अच्छी तरीके से समझते होंगे, ठीक है। एक ही टाइम एक ही ट्रेड आप पुट करिए, ठीक है। अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है अगर आप मल्टीपल ट्रेड एक ही टाइम पे पंच कर सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर ये बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप अकाउंट शेयरिंग करते हैं तो बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं है। जैसे हमने लैपटॉप पे कोई भी अकाउंट अपना खरीदा और उसमें जो है लॉगिन किया, अगर लॉगिन किया है तो अगर दूसरे फ़ोन में या दूसरे लैपटॉप में लॉगिन करना है तो सबसे पहले आपको इस लैपटॉप में लॉग आउट करना होगा, तभी आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये इनके रूल के खिलाफ है, ठीक है। पे आउट विंडो देखिए दे रखा है कि पे आउट आप संडे को 12 बजे के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पे और 24 घंटे के अंदर इनका पे आउट, अगर आपने सही रूल फॉलो किए हैं तो इनका पे आउट 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है द फंडेड रूम का, ठीक है। द फंडेड रूम का यही रूल है। आशा करता हूँ आपको सारे रूल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी रूल में डाउट हो गया हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उस रूल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चैनल को जल्दी से हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कंटिन्यू। तो आप उसमें डाउट हमारे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट अगर द फंडेड रूम के साथ है तो ये हुआ रूल, ठीक है। आपको कल से एवरीडे वीडियो मिल जाएंगी। जो हमने 5K का फंडेड अकाउंट खरीदा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैटरडे को हमने ट्रेडिंग किया था तो $12.5 लगभग हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो मंडे से इसकी कंटिन्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये अकाउंट हम आपको लाइव में पास करने वाले हैं, ऑफलाइन भी और लाइव ट्रेडिंग में भी ये अकाउंट हम पास करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। और अगर आपको 2 स्टेप का अकाउंट खरीदना है तो खरीद लीजिए और हमारे साथ इसको
पास करिए, ठीक है। तो डेली आपको वीडियो मिलेगी प्रॉफिट और लॉस की। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।